के एजेंडा का। प्रदेश के खेलों में नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों पर हम नाज तो करते हैं, साथ ही चंद पंक्तियां मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। ऐसी पंक्तियां कहकर हौसला भी बढ़ाते हैं, लेकिन ऐसे खिलाड़ियों की कितनी कदर हम कर पाते हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। शेखावटी के बजरंग लाल ताखड़ ने जब साल 2010 में चीन में हुए एशियन गेम्स में नौकायन गोल्ड मेडल जीता, तब प्रदेश ने उनकी सफलता पर खूब नाज किया। सरकार ने साल 2011 में एक मुश्त राशि आवास देने और राजस्थान पुलिस में डिप्टी एसपी के पद पर सीधी नियुक्ति देने की घोषणा की। इनाम तो मिले, लेकिन नौकरी की बात आई तो 8 साल बाद भी सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाते हैं बजरंग लाल ताखड़। वगैरह सब कुछ आता जाता रहता है, लेकिन फ्यूचर सिक्योर हम कब तक मेहनत करते रहेंगे। एक फ्यूचर सिक्योरिटी की बात आती है तो वो हमारे लिए नहीं हुई, और मेरे लिए नहीं, मेरे साथ वाले सारे खिलाड़ी हैं, जैसे रजत चौहान है, अपूर्वी चंदेला है और नवनीत गौतम हैं। हम दूसरे स्टेटों में जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि हमारे स्टेट हमारे ऊपर ध्यान ही नहीं दे रहे इस बात के लिए। नहीं, क्यों? हम जब स्पोर्ट्स विभाग, चलो हम ऐसे नहीं कि हमारे को डिवाइस भी बनाया जाए, स्पोर्ट्स विभाग में भी, स्पोर्ट्स विभाग में हम आएंगे एक अच्छे खिलाड़ी। आज अपना राजस्थान का स्पोर्ट्स विभाग है, उसमें कोई एशियन गेम मेडलिस्ट नहीं। बजरंग लाल ताखड़ की तरह ही प्रदेश के 10 से ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को पदक पाने के बाद भी अपने करियर के लिए राज्य सरकार की ओर देखना पड़ रहा है। ये मामला केवल रोजगार का नहीं है, ये मामला उनके मान सम्मान के हितों का रक्षा करने का है, उनके मान सम्मान की रक्षा और उनके हितों की रक्षा करने का है। मैं इसको इस प्रकार से नहीं देखता कि रोजगार तो वो स्पोर्ट्समैन है, उनको रोजगार कहना अच्छी बात नहीं है। उनके मान सम्मान की रक्षा हम किस प्रकार से कर सकते हैं, उन्होंने अगर हमारे प्रदेश का मान सम्मान बढ़ाया तो निश्चित रूप से मेरी ये प्रथम प्राथमिकता रहेगी कि जो मेडलिस्ट हैं, जो एक अच्छे दर्जे के खिलाड़ी रहें, उन्हें अच्छी नौकरियां मिले, नौकरियां समय पर मिले, पर्याप्त मिले। बहरहाल खेल और खिलाड़ियों के लिए बड़ी बड़ी घोषणाओं की जमीनी हकीकत आपके सामने है। उम्मीद है कि खेलों में अपने भविष्य तलाश रहे युवाओं को सम्मानजनक रोजगार के लिए इसी तरह इंतजार ना करना पड़े। महेश दादीज, न्यूज़ 18, जयपुर। और एजेंडा पर चर्चा के लिए मेरे साथ जो गेस्ट पैनल मौजूद हैं, उनसे आपका इंट्रोडक्शन मैं करवा देता हूं। मेरे साथ कांग्रेस नेता दिनेश प्रताप सिंह जी मौजूद हैं। जितेंद्र श्रीमाली जी बीजेपी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाज हैं, अर्जुन अवार्डी हैं। रजत चौहान इस वक्त मेरे साथ ही किसी पहचान के मोहताज नहीं, अंतर्राष्ट्रीय पैरा एथलीट सुंदर गुर्जर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। आप सभी का न्यूज़ 18 राजस्थान पर स्वागत है। रजत और सुंदर, मैं कहना चाहता हूं, मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि मैं इस वक्त स्क्रीन आप दोनों के साथ शेयर कर रहा हूं। बहुत ज्यादा मुझे इस बात की खुशी है, लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि मैं ऐसी खबर पर कर रहा हूं। रजत, आप ओपनिंग कमेंट दें इस चर्चा के लिए। देखिए, आप कम से कम हमें दुनिया के सामने रख तो रहे हैं, बट जो पिछली सरकार थी, जिस तरीके से हमारे साथ व्यवहार हुआ, उसमें तो लोगों को पता ही नहीं है कि कितने खिलाड़ी राजस्थान के पदक जीत के आए थे। अच्छा, मैं एक एग्जाम्पल ही रजत अगर समझने की कोशिश कर लूं, 2010 में बजरंग लाल ताखड़ 2010 में एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल लेकर आते हैं। उनसे 2011 में नौकरी का वादा होता है, 2013 के अंत में सरकार बदल जाती है। तो आपकी कही बात का मतलब मैं ये निकालूं, उसके बाद तो अनदेखी करनी है, वादा कांग्रेस का था, वो जाने हम क्यों करें? बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप। और जैसा उनके साथ हुआ वैसा मेरे साथ में 2014 में हुआ। 2014 में मैं पदक लेके आया, बीजेपी की सरकार थी, और 14 से 18 भी चला गया। 18 वाला मेडल भी उनके अंडर ही वे लेके आया, बट नौकरी अभी तक नहीं मिली। तब तो उनके लिए तो उन्होंने ये बहाना मार दिया कि हमारी सरकार नहीं है, बट 2 एशियन गेम्स बीजेपी सरकार के होते हुए निकल गए और अपने राजस्थान के किस पोस्ट का वादा था रजत आपसे? किस पोस्ट का वादा था आपसे? काफी सारे मेडल लेके आए।
जिस तरीके की बातें बताई गई थी, जो फाइलें चली थी, उसमें ये लिखा गया था कि गोल्ड मेडलिस्ट को डीएसपी रैंक मिलेगी, फर्स्ट ग्रेड देंगे वो लोग। तो उसके अंदर भी उन लोगों ने 1 जनवरी 2016 के बाद जो पदक विजेता है उनको देने की घोषणा कर दी। मतलब लड्डू दिखाया भी, खिलाया भी नहीं और वापस। ठीक है रजत। सुंदर, मुझे बड़े दुख के साथ इस खबर के बारे में भी बताना पड़ रहा है। मेरे ख्याल से आप भी एक हैं एमपी के एथलीट मनमोहन सिंह लोधी, शायद आप उनका नाम सुने होंगे। सुंदर, शायद आपकी उनसे मुलाकात भी हुई होगी। पिछले साल कई लोगों की आंखों में आंसू आ गए थे जब उनको सड़कों पर भीख मांगते देखा था, जबकि नौकरी का वादा उनसे भी था शिवराज सरकार का। जी सर। सर वैसे मैं एमपी से नहीं, मैं राजस्थान से हूं सर। नहीं, मैं जानता हूं, लेकिन मैं इस लिहाज से बोल रहा हूं कि आपके साथ जब टूर्नामेंट्स होते हैं तो वो शायद जाते होंगे, आप शायद उनसे मिले होंगे। हाँ सर, हमारे साथ वो जो इंटरनेशनल अपने पैरा नेशनल गेम्स, इंटरनेशनल गेम्स चलते हैं तो वो टीम के साथ जाते हैं काफ़ी प्लेयर। लेकिन जो गवर्नमेंट अपने पैरा और एवल बॉडी के थोड़ा अनदेखी करती है पैरा प्लेयरों के साथ, तो मैं तो उम्मीद यही करता हूँ गवर्नमेंट से कि पैरा और एवल एवं डिसेबल दोनों को साथ लेके चले। और नौकरी के बारे में भी ये है कि जो ओलंपिक में पहले बीजेपी गवर्नमेंट ने दिखाया था कि ओलंपिक मेडलिस्ट का चाहे कोई सा ही हो उसको ए ग्रेड की दी जाएगी, और पैरा ओलंपिक का गोल्ड मेडलिस्ट को भी बी ग्रेड की दी जाएगी। पिछली बार देवेंद्र झाझड़िया जी का अपने 2016 रियो ओलंपिक में मेडल आया था, उसने भी राजस्थान गवर्नमेंट में, उस टाइम बीजेपी गवर्नमेंट थी, उसने अप्लाई भी किया था और उसको गवर्नमेंट जॉब भी नहीं मिली। तो इस तरह की जो गवर्नमेंट रही है, 2017 के वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी मेरा गोल्ड था, एशियन गेम्स में भी मेरे 2 मेडल हैं, और इंटरनेशनल गोल्ड ग्राउंड पिक्स के अंदर मेरे 3-3, 4, 6 गोल्ड हैं। फिर भी आज तक मैं भी बेरोजगार घूम रहा हूँ। अपना रजत जी हैं जो 2012, 14, 16, 15 सारे में इसके मेडल है, इंटरनेशनल, एशियन गेम्स, वर्ल्ड चैंपियनशिप में, आज तक बेरोजगार घूम रहा है। तो ठीक है, तो गवर्नमेंट पूरी अब जितेंद्र कर रही है। इस बार उम्मीद है कि अशोक चांदना जी आए अपने, और पॉजिटिव सोच के आदमी हैं, खुद भी प्लेयर हैं, तो वो आते ही उन्होंने स्पोर्ट्स पर्सन की मीटिंग ली थी और उन्होंने वादा भी किया था कि सीएम के साथ जल्दी मीटिंग रखेंगे। ठीक है, बट पता नहीं कोई कारणवश वो मीटिंग हो नहीं पाई, लेकिन कारण तो सामने है ना, कारण तो सामने है। 2019, इससे बड़ा कारण क्या होगा? सुंदर, मैं आपसे आगे भी बातचीत करूंगा। जितेंद्र श्रीमाली जी। जी। जितेंद्र श्रीमाली जी, आपके बाजू में जो बैठे हैं वो हैं डीएसपी रजत चौहान। अगर आपने वादा पूरा कर लिया हो तो, और अगर वो डीएसपी रजत चौहान नहीं है तो फिर आप वादा खिलाफ हैं। इससे बड़ा सबूत क्या होगा? देखिए, आप स्वप्निल जी डीएसपी बना रहे हैं या क्या बना रहे हैं, पर मैं आपको ये बता देता हूं कि डीएसपी बनाने का वादा किया नहीं किया, क्योंकि मुझे तो याद नहीं कि डीएसपी बनाने का वादा, और ऐसा कोई जानकारी नहीं कि डीएसपी बनाने का वादा किया हो। हाँ, मैं ये बात कह सकता हूं पहले तो कि राजस्थान सरकार ने पिछले 5 वर्षों के अंदर खेलों के दृष्टि से जितना काम किया है, उतना अभी तक जितनी सरकारें रही उतना काम कभी नहीं हुआ। एक भी खिलाड़ी नौकरी नहीं लगा, एक भी खिलाड़ी, जैसे एक भी खिलाड़ी बेरोजगार हो रहे हैं तो काम किया नहीं गया। सुनिए, ठीक है रजत, मैं आता हूँ डिबेट में आता हूँ। हाँ जितेंद्र जी, ऐसे करना आपके जितेंद्र जी खुन्नस निकालना चाह रहे हैं। नहीं ठीक है, आप मुझसे बात कर लीजिए। चलिए मुझसे बात कर लीजिए। देखिए मेरा इसमें क्या, हाँ, कितने खिलाड़ियों को नौकरी दी आपने? 171। हाँ, मेरा निवेदन सुनिए स्वप्निल जी। 171 खिलाड़ी ऐसे हैं जिन्होंने राजस्थान का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर पदक जीत करके किया। ठीक, उनमें से 56 खिलाड़ी ऐसे हैं जो केवल बीजेपी की 5 वर्ष के अंदर वो जीत करके आए। बहुत बढ़िया। और इसका सर वो जो 56 खिलाड़ी, वो जो केवल 56 खिलाड़ी, सर सुनिए जितेंद्र जी, पहले मैं एक बात को मैं साफ कर दूं, वो जो 56 खिलाड़ी बीजेपी शासन में मेडल्स लेकर आए हैं, वो मेहनत आपके शासन में करना चालू नहीं किया था, वो मेहनत अपने तरीके से पहले से करते आ रहे हैं। मेरा सवाल अब यह है, 171 खिलाड़ियों में से आपने कितनों को नौकरी दी? उनको आपने कितनों को नौकरी दी सर, सीधे बताइए ना।
उन खिलाड़ियों को जिस प्रकार का प्लेटफॉर्म देने का प्रयास किया। अरे सर, किस प्रकार, फिर आप वही बात कर रहे हैं, नौकरी के नाम पर आप कहेंगे कि हम लोगों को लायक बना लेकिन वो किसी को नौकरी दे सके, हैं? मतलब खिलाड़ी अपने दम पर पैसे कमाए और फिर वो लोगों को नौकरी दे, आप इसकी तैयारी में है क्या? ये आपका विजन है? 2016 मैं उसका कारण बता रहा हूं, आप मैं सुनिए तो सही आप बैरागी जी। 2016 और 17 का बजट मेरे सामने है। हाँ? और उसके क्रम संख्या एक तो 141 के ऊपर जो मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करी, वो क्या घोषणा थी कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतिष्ठित खेल प्रतियोगिता में पदक जीतने वाले राज्य के खिलाड़ियों को चयनित विभागों गृह, खेल, शिक्षा, पर्यटन आदि में उपयुक्त स्तर पर आउट ऑफ टर्न सीधे आवेदन के आधार पर नियुक्ति प्रदान करने के संबंध में नीति लाने की घोषणा करते हैं। सर, ये इस प्रकार की नीतियां बनाने का काम। सर देखिए जितेंद्र जी 2 मिनट देखिए, ये देखिए सर, जितेंद्र जी 2 मिनट रजत, 2 मिनट जितेंद्र जी स्क्रीन पर देखिए, मैं आपकी घोषणा का स्वागत करता हूं, मेज थपथपा कर मैं आपकी घोषणा के लिए साधुवाद भी करता हूं। अब ये बताइए उस घोषणा के बाद कितने खिलाड़ियों को नौकरी दी? और अब सवाल डॉज मत कीजिएगा, कितने खिलाड़ी को नौकरी दी? अब सवाल डॉज मत करें, नहीं तो फिर अब मैं गैस चेंज करता हूं। सर एक खिलाड़ी का नाम तो बताओ, एक खिलाड़ी का कितने खिलाड़ियों को नौकरी दी आपने? जितने लोगों ने आवेदन किया उनके योग्य जो लोग थे उन सबकी नौकरी, संख्या नहीं पता आपको? जिन लोगों ने आवेदन किया था, हाँ? जिन लोगों ने उनकी अपनी नौकरी के लिए किया था, ठीक है सर, सबकी नौकरी लगी है। ठीक है चलिए, ठीक है, आपको संख्या नहीं पता, ओके शुक्रिया दिनेश जी। सरकार के द्वारा, दिनेश जी अब मैं आपके पास आ रहा हूं। दिनेश जी उसका एक और बता देता हूं। नहीं 2 मिनट रुकिए जितेंद्र जी, अब आप दिनेश जी मुझे ये बताइए, जिस खिलाड़ी की हमने खबर चलाई, हाँ जी, ठीक है, बजरंग लाल ताखड़ जी, हाँ जी, मुझे उनकी उपलब्धियां बता दीजिए आप। देखो मेरा ये कहना है इस बारे में कि जो भी खिलाड़ी अपने देश के लिए, प्रदेश के लिए बाहर जाके देश प्रदेश का नाम रोशन करते हैं, मेहनत करते हैं, उनको नौकरी भी मिलना चाहिए, उचित मान सम्मान भी मिलना चाहिए। 2017 में बीजेपी गवर्नमेंट ने घोषणा की थी कि जो आदमी नेशनल लेवल पे मेडल लेके आएगा या एशियाड में मेडल लेके आएगा, वो डायरेक्ट डीएसपी रैंक की नौकरी दी जाएगी। ठीक है, ये वसुंधरा राजे पूर्व मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी। ठीक है, और ये रूल्स बनाया था उन्होंने। अच्छा दिनेश जी, लेकिन एक भी आदमी मैं आपसे बात कर रहा था, मैं आपसे बात कर रहा था, दिनेश जी से बात करूंगा, दिनेश जी दुनिया भर के मुद्दों को लेकर आप सड़कों पर उतरते हैं, करेक्ट है? आदमी को इन्होंने, दिनेश जी मेरी बात सुनिए, दिनेश जी दुनिया भर के मुद्दों को लेकर आप सड़कों पर उतरते हैं, इस मुद्दे को लेकर आप कितनी बार सड़कों पर उतरे कि जिन खिलाड़ियों से नौकरी का वादा था उनको नौकरी दो, आज हम यहाँ पर धरना प्रदर्शन करेंगे, आज हम फलानी जगह पर ज्ञापन सौंपेंगे, आज हम विधानसभा में ये सवाल उठाएंगे। कितने सवाल पूछे थे सर आपने विधानसभा में? सर बहुत सवाल पूछे थे मैंने, और हम ये भी कह रहे हैं हमने, हमारी सरकार अभी बनी है, बनते ही हमने सरकार ने पहला काम तो ये किया है कि स्पोर्ट्स पर्सन को ही हमने खेल मंत्री बनाया है। बहुत बढ़िया, जो स्पोर्ट्स पर्सन है उसी को उचित खेल मंत्री बनाया है, न कि किसी। देखिए मैं आपको एक बात बोलूं, हमारे जो मंत्री बने हैं दिनेश जी स्पोर्ट्स में, देखिए ऑलरेडी मैं 2 खिलाड़ियों की मेहनत शुरुआत हमने और 2 खिलाड़ियों के अचीवमेंट्स को हमेशा इक्वल ही नापना चाहता हूं, लेकिन मेरा ये कहना है आपने अशोक चांदना जी को कृष्णा पूनिया से बेहतर मानते हुए खेल मंत्री बनाया। ये तो आप लोगों की समझ है खेलों को लेकर सर? नहीं, खैर वो आपका व्यक्तिगत निर्णय था। पूनिया भी हमारे लिए सम्माननीय है, अशोक चांदना जी भी है, उसमें कोई बात नहीं, लेकिन बनाया स्पोर्ट्स पर्सन को है। सबको तो बना नहीं सकते, स्पोर्ट्स मंत्री तो एक ही बनेगा। दूसरी बात मेरे लिए ये कहना है कि स्पोर्ट्स पर्सन जो भी है, चाहे वो किसी भी खेल के अंदर है, मैं समझता हूं कि उनको गवर्नमेंट के अंदर नियुक्ति तुरंत मिलनी चाहिए। बिल्कुल मिलनी चाहिए। तो फिर बजरंग लाल ताखड़ को नौकरी क्यों नहीं मिली? 2011 में कांग्रेस ने वादा किया था, 2013 में चले गए और 2014 के बाद से 2018 तक उनके लिए फाइट क्यों नहीं किया कांग्रेस ने? बिल्कुल सर, अभी हमारे अंदर नीति बन रही है, हमारी सरकार अभी आई है, और आप देखिएगा कि इस सरकार के अंदर सभी स्पोर्ट्स पर्सन जो अपने देश के लिए, प्रदेश के लिए नाम रोशन किए हैं, हमारे राजस्थान के जो भी हैं, उनको सबको नियुक्तियां दी जाएगी। और इसके लिए मंत्री जी है हमारे, देखिए सीएम साहब से रजत, मैं आपको मैं इस विषय को थोड़ा इसके एक मल्टीपल डायमेंशंस हैं जो मैं इधर बताना चाहता हूं। रजत, बजरंग लाल ताखड़ जी से कांग्रेस ने वादा किया, भूल गई। मैं जानता हूं, बिल्कुल अच्छे से जानता हूं। हमारे सीनियर प्लेयर रहे, बीजेपी ने वादा किया, 2010 के एशियन गेम्स में उनका गोल्ड मेडल था। हाँ? 2014 के एशियन गेम्स में उनका ब्रॉन्ज मेडल था।
मैं अच्छे से जानता हूं, हमारे सीनियर प्लेयर हैं और ऐसे खिलाड़ियों को देखकर हम डेडिकेट होते हैं और स्पोर्ट्स से जुड़े और आज यहां तक पहुंचे। नहीं रजत जो दरअसल मैं अंडरस्टैंडिंग की बात कर रहा हूं, देखिए राजनीतिक दल खिलाड़ियों को किस तरह से अंडरस्टैंड कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कांग्रेस से फूके हुए बजरंग लाल ताखर हैं, बीजेपी से फूके हुए आप हैं। कहने का मतलब यह है कि एक ये जो व्यवस्था है, और दूसरा मैंने जो अभी कहा, आप इस बात पर गर्व कर सकते हैं कि अशोक चांदना जी खेल मंत्री हैं क्योंकि वो खिलाड़ी रहे हैं। लेकिन अगर मैं अचीवमेंट्स के लेवल पर ही बात कर लूं, हालांकि मैं कंपैरिजन में नहीं जाना चाहता, लेकिन कृष्णा पूनिया क्रिकेट के अलावा अन्य चीजों को और बेहतर समझती। जी 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 देखिए, वो इनकी जो कांग्रेस का आपसी है उसके अंदर हम कुछ नहीं कह सकते। exactly. जो उनका फर्स्ट स्टेप मुझे सबसे बेस्ट जो लगा, जिस बात को नोटिस करते हुए मैं चांदना जी के पक्ष में बोल रहा हूं कि फर्स्ट स्टेप उनका ये था कि सबसे पहले जो 8 जो एशियन गेम्स के इस जो 2018 जबकि बीजेपी गवर्नमेंट के टाइम पे हम लोग मेडल लेके आए, उन 8 के 8 खिलाड़ी जो मेडलिस्ट थे वो, और साथ में उनके कोच और जो पैरा गेम्स में जो इंटरनेशनल प्लेयर थे उन सबको बुला के उन्होंने एक मतलब बैठ के नेक टू नेक सामने फेस टू फेस बात की। उन्होंने खुद ने आगे होके हमें इनवाइट किया। ऐसा नहीं हुआ कि रजत चौहान को किसी मंत्री के घर के बाहर खड़ा होके एक अपॉइंटमेंट मांगना पड़ रहा है, ऐसा हमारे साथ नहीं हुआ। सबसे पहला मान सम्मान जो खिलाड़ी का बढ़ता है वो इसी जगह बढ़ता है कि आपको मंत्री खुद बुलाए कि हाँ बेटा तू जीत के आया, आजा बैठ, तेरे लिए हम क्या कर सकते हैं। क्या सबसे पहले स्टार्ट ही बात से बात स्टार्ट होती है। ये किसी टूर्नामेंट के बाद नहीं होना चाहिए, बल्कि ये हमें बुलाया, बैठ के बातचीत स्टार्ट की। उसके बाद भी ये एक खिलाड़ी डिजर्व करता है। मैं इस बात से सहमत हूं रजत। सुंदर, मैं आपसे भी जानना चाहूंगा, 2 मिनट रजत, सुंदर मैं आपसे भी जानना चाहूंगा कि जब आप लोग जाते हैं उनसे बात हुई तो आपको रेस्पॉन्स क्या मिलता है? जी सर। सुंदर, जो पिछली गवर्नमेंट थी उसमें तो वसुंधरा राजे जी ने रजत 2 मिनट, अब सुंदर से भी मुझे बात कर लेने दें अगर प्लीज। एशियन गेम्स 2018 में रजत 2 मिनट रुकिए, मुझे सुंदर से भी बात कर लेने दीजिए। अरे रजत जी रुक जाइए, रजत जी रुक जाइए, जितेंद्र जी मैं आऊंगा, आपके पास भी आऊंगा। सुंदर, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। ठीक है रजत जी 2 मिनट रुकिए। रजत जी, रजत जी 2 मिनट रुकिए। जी ठीक है, जो बीजेपी सरकार थी उसमें खिलाड़ियों के हाल रजत जी इसी 2 मिनट रुकिए, आप देख लो, बात करने का लहजा देख लो। ठीक है रजत जी 2 मिनट रुकिए, अब आप, मैं जितेंद्र जी से बात करूंगा। 2 मिनट रुकिए रजत जी, रजत जी 2 मिनट रुकिए। सुंदर, मैं आपसे भी जानना चाहता हूं इन टोटलिटी, जब पैरा एथलीट्स पॉलिटिशियन से मिलने जाते हैं तो उनसे वादा होता है, उसके बाद क्या, उसके बाद किस तरह से आप लोगों से कांटेक्ट किया जाता है या आप ही को बार बार कांटेक्ट करना पड़ता है? सर वादा करने का तो पहले मैं बताता हूँ सर, जब रियो ओलंपिक अपने 5-6 प्लेयरों ने ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया तो बीजेपी गवर्नमेंट ने 10-10 लाख रुपए की घोषणा की थी जो ओलंपिक क्वालिफाई किया था ट्रेनिंग के लिए। तो इन्होंने 10-10 लाख रुपए आज तक नहीं दिए। 2016 का ओलंपिक चला गया, एशियन गेम चला गया, वर्ल्ड चैंपियनशिप चला गया, तो आज तक इन्होंने 10,000 जगह 10 लाख की घोषणा की थी। अखबार में खेल पृष्ठ पे बड़ी सारी न्यूज आई थी, उसके 10 की जगह इन्होंने 5 लाख रुपए आधे काट के, और वो भी 1 साल बाद दिए। बीजेपी ने ये झूठी घोषणा अखबार में छपवा रहे थे। ठीक है खेल मंत्री जी थे, रजत जी उन्होंने बड़ी बड़ी बिल्डिंग, रजत जी 2 मिनट रुकिए, अब आधा काम कराया। रजत जी 2 मिनट रुकिए, रजत जी 2 मिनट रुकिए। जितेंद्र जी आधे काम में उनका जितेंद्र जी कर दिया। जितेंद्र जी, मेरा सवाल आपसे यह है कि क्या कारण हो सकता है? बात सिर्फ एक खिलाड़ी की नहीं है, बात यह है कि खिलाड़ियों की नाराजगी राजनीतिक दलों के प्रति क्यों है? बात सिर्फ राजस्थान की नहीं है, हरियाणा में भी यही मांग है, यूपी में भी यही बात है, जगह जगह से यही चीजें हैं ना सर। देखिए, कभी किसी व्यक्तिगत तौर के ऊपर किसी खिलाड़ी के साथ में कोई बात होती है, उसको कुछ चाहिए होता है, वो किसी कारण से नहीं मिल पाता है नियमों के अनुसार, तो वो व्यक्ति पर्टिकुलर नाराज हो जाता है सर। और वो जो ये जो भाषा बोल रहे हैं रजत जी, उसे समझ में आ रहा है कि इनके व्यक्तिगत तौर के ऊपर इनकी कोई प्रॉब्लम है सर। इससे ये भी तो समझ में आ रहा है ना कि वो बहुत ज्यादा हर्ट है आपसे, बात कह रहे हैं। नहीं, लेकिन जितेंद्र जी, इससे ये भी तो समझ में आ रहा है ना कि वो बहुत ज्यादा हर्ट है बीजेपी से। आपका ये दायित्व बनता है कि उनकी नाराजगी दूर करें एक राजनीतिक दल के तौर पर। इसलिए वो व्यक्तिगत इनकी जो प्रॉब्लम है वो समझ में आ रही है। मैं एक बार कि कोई भी खिलाड़ी होता है, वो कोई पार्टी के लिए चुनाव चौहान भी नौकरी नहीं लगा, जीत के आता है। कोई भी खिलाड़ी
पदक जीत के आता है किसी पार्टी के लिए, नहीं वो जीत के आता है देश। हाँ तो सर राजनीतिक दल उनके साथ सिंपैथी रख सकते हैं ना, एम्पैथी के साथ बातचीत कर सकते हैं। अगर वो आप पर आरोप लगा रहे हैं तो आप उसका जवाब देना, आप उस पर पलटवार क्यों कर रहे हैं? ये जिस प्रकार से अब ये इस प्रकार से निकालने का जिस प्रकार। ठीक है दिनेश जी अब मेरे पास अंतिम 1 मिनट है, मैं जानना चाहूंगा, आपने बहुत ही करीने से इन शब्दों को कहा कि हमने खिलाड़ियों को नौकरी मिलनी चाहिए, लेकिन जितने भी डिजर्विंग है दिनेश जी, आपकी सरकार कब तक ये सुनिश्चित करेगी कि उनको नौकरी मिल पाए? ठीक है रजत 2 मिनट, अब मेरे पास क्लोजिंग कमेंट का वक्त है जी। दिनेश जी ज्यादा थे, इसलिए 25% ज्यादा थे। 100 हाँ दिनेश जी आपने बहुत अच्छे से कहा, बस 2 मिनट जितेंद्र जी रुक जाइए। दिनेश जी आपने बहुत अच्छे से कहा कि खिलाड़ियों को नौकरी मिलनी चाहिए, मैं पूछता हूं कि कब तक मिलेगी? है आपके पास कोई टाइम फ्रेम, जैसे कि कर्ज माफी का टाइम फ्रेम आपके पास था, खिलाड़ियों को नौकरी देने का कोई टाइम फ्रेम है आपके पास? बिल्कुल है, मैं बताऊं आपको, जैसे दीजिए आज टाइम बताइए। मरीज की समस्या समझता है, हाँ। वैसे खिलाड़ी के दर्द को समझ सकता है। ठीक, हमारे यहाँ पे टाइम फ्रेम बताइए सर। स्पोर्ट्स मिनिस्टर है, उनको खेल का नॉलेज नहीं था। हाँ। हमारे यहाँ पे जो अब बहुत जल्दी देखो, हमारी गवर्नमेंट बनी है, बनते ही हमने सबसे पहले किसानों का कर्ज माफी। ठीक, मैंने कहा ना, वो आपने कहा था 10 दिन में करेंगे, कर दिया। अब खिलाड़ियों को नौकरी कितने दिन में देंगे? टाइम फ्रेम बताइए। बहुत जल्दी नीति बनने वाली है, बहुत जल्दी। आप देखो 2-4 महीनों के अंदर सबको है ना बुला के, सबको बात करके नीति बनाएंगे, नीति बना के वो सबको नौकरियां मिलेगी। और हमारी प्रायोरिटी यही है। हमारे अशोक चांदना जी जो माननीय मिनिस्टर हैं, उनकी सर आप भी बोल रहे हैं और हमारे दर्शक भी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, पता नहीं क्यों इन बातों पर राजनीतिक दलों पर थोड़ा सा विश्वास करने में लोगों को झिझक इसलिए होती है क्योंकि दूध का जला छाछ फूंक फूंक कर पीता है।